जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ होगा, एक्सरसाइज 1.4 होगा। आज से हम लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो को है ना मतलब पीछे करके देखेंगे, आपको समझ में आएगा, है ना। मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको समझा दे, ठीक है ना। तो लड़की ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत बताना है। देखिए क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है 13/31/25 दिया ना, कह रहा है इसमें हेडिंग दिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, दिया ना। अब सुनिए, कह रहा है बाबू ने सुनो कि जो संख्या आपको दिख रहा है ना, इसको बताना है शांत है कि अशांत, शांत है कि अशांत। तो शांत और अशांत हम तभी बता सकते हैं जब भाग देंगे तब। शांत का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए, वीडियो पूरा देखेंगे, हड़ाइएगा मत, सब बताएंगे। शांत का मतलब होता है कि जब भाग दी जाए और दशमलव के बाद, जब भाग दी जाए और दशमलव के बाद उस संख्या पूरा कट जाए, तब वो शांत दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक है और यहाँ पे अंक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अंक है ना, तो इससे हम भाग करेंगे 5 से। देखिए कितना लेके भाग कैसे करेगा इसको, 8 से 5 में भाग नहीं। उपरला को ऐसे पहले कर लीजिए, उपरला को बीच में लिखिए, ओके। इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आ कीजिए 5 × 5 3 है, यहाँ शेष हो गया ना, तो दशमलव देते हैं 0, तो 5 6 ये बोलिए दशमलव के बाद में पूरा कट गया ना। तो जब ऐसे कट जाए तब उसको शांत दशमलव क्या कहेंगे, शांत। पूरा कट हो गया। एक और देखेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, दिया ना, तो फिर ऐसे कर लीजिए, बीच में 8 इधर 9 नहीं लगेगा भाग, तो यहाँ लगाएंगे 0, दशमलव देंगे 0, 9 9 81, यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 9, फिर 0 9 9 81। ये कभी नहीं कटेगा, तो अगर कभी नहीं कट रहा है तो ये अशांत, क्या हुआ, अशांत। तो उसी तरह से इसको बताना है कि शांत है कि अशांत, लेकिन बिना भाग दिए बताना है, बिना भाग दे ले। हम तो भाग देकर बताए हैं, इसमें शर्त कह दिया है किताबों में कि बिना भाग देकर बताना है कि शांत है कि अशांत। आयल बात समझ ना, आया सर में ना। भाग देकर के बिना भाग देकर बनाना हो, बिना भाग देकर के। अब कहेगा सर बिना भाग देकर कैसे होगा, लबरई के बाजार हो रहा है खाली, आप भाग देकर बता दिए, बिना भाग दे कैसे बनेगा ही है। तो चलिए उसका भी नियम है, बिना भाग दिए भी बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत। कैसे, तो ध्यान देंगे दोस्तों। उपरला को बिना भाग दिए हम बता रहे हैं, इसको तो भाग देकर बताया ना, इसको बिना भाग। उपरला को बोलते हैं अंश और निचलका को बोलते हैं हर। उपरला को अंश, निचलका को हर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंश को कुछ नहीं करेंगे, अंश को ज्यों का त्यों लिख देंगे, अंश को ज्यों का त्यों, और हर को उठाकर कहीं और जगह रख लेंगे, लिख देंगे। इसका करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। आया समझ नहीं है, बिना भाग दिए बता रहे हैं, शांत है के शांत। गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड ये कैसे करते हैं, 5 से लगाएंगे तो 5 × 30, 5 × 10 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 × 5 5 × 10 50 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, खाली 5 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कई 5 है, 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे बाबू, 1 2 3 4 5 लिखा है ना, तो इसको हम इतना लिखे, चाहे 5 के पावर 5 लिख दिए, गुना 1 लिख दिए, तो बोली गलती की सही, गलती नहीं ना है। तो इतना लिखने के लिए जगह हटेगा, इतना जगह कहाँ से आएगा, क्या हो, इतना जगह कहाँ से आई, टाइम लगे लिखे में, तो इतना लिखे में इतने लिख देंगे। लिख देंगे 5 के पावर 5 हाई गुना 1। अब इसको और तोड़ेंगे एक बार, 5 के पावर 2 5 लिख देंगे, हो गया ना। 1 नहीं लिखेंगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे।
हाँ, एक के जगह पे कोई अंक रहता तब लिख देते। बोली इतना बात समझ आए कि नहीं है? आयल आया समझ नहीं है? वो आए कि नहीं है? सबसे पहले बिना भाग दिए कहेगा बताना है शांत है कि अशांत। तो अंश का कि हर का, अंश का सॉरी हर का गुणनखंड करें। क्या करेंगे? गुणनखंड। ये करने आता है ना आप लोगों को? अगर नहीं आता है तो कर लेंगे और उस पर लिख देना। अब गुणनखंड करने पर नीचवा खाली उस 5 आए, 5 या 2 आए, 5 या 2 आए तो उस शांत होगा। क्या होगा? शांत। 5 और 2 आए यानी लिखेंगे ऐसे 5 के पावर m सॉरी 2 के पावर m गुना 5 के पावर n एकरा रूप में होखे, मतलब 2 होखे हे जगहवा पे 2 होखे आ हे जगह 5 होइले बाटे आ m के मतलब हो गेल पावर कुछ हो, पावर कुछ हो, n के मतलब पावर कुछ हो। अगर एकरा रूप में बाटे तो उस शांत दशमलव होई। कौन दशमलव होई? शांत। ना समझ में अलग? तो बोलिए इसके रूप में है कि नहीं है? तो लिखेंगे यह शांत दशमलव होगा। यह कौन दशमलव होगा? वो शांत दशमलव होगा, क्योंकि अब बोलिए अंश का काम किए कि हर का काम किए हैं? लिखेंगे क्योंकि हर का गुणनखंड करने पर है ना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आया है। अब कहेंगे सर ये 2 कहाँ है? सिर्फ 2 दे दी है तो 2 हो चाहे ना हो, है ना? 2 हो चाहे ना हो, आपको हमेशा इतना लिखना ही होगा। कोई दिक्कत है? तो ये क्या होगा? शांत के शांत, शांत यानी अगर इसको ऐसे हम भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। बात समझ में कि नहीं है? तो बोलिए ये बिना भाग दिए हुए है कि भाग देकर है? समझ में है कि नहीं है? आया ना? अब चलिए एक मिनट एगो समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर कोनो अंक लिखा हुआ है, अंक लिखा ना, अब मान लीजिए इस तरह अंक आ गया, मान लीजिए इस तरह कोई अंक आ गया तो बोलिए इस शांत क्या शांत होगा? इस शांत क्या शांत? अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि इसका 3 आ गया ना, खाली 2 और 5 होना चाहिए। अब बोलिए इस शांत के शांत नहीं बताएंगे? अब बोलिए शांत के शांत? अच्छा खाली हैंग रहता, शांत के शांत ना समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा खाली अगर हैंग रहता तो बोलिए शांत के शांत? अशांत, क्योंकि 7 आगे क्या आ गया? शांत। तो आने सब में सबको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन दे। चलिए क्वेश्चन अगला है आपके लिए, तुरंत सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 17 के पावर बटा 8, इसको बताएंगे शांत है कि अशांत है। फिर वही काम ऊपरला कुछ ना करेंगे, बराबर देंगे 17 का 17 लिखेंगे और 8 को तोड़ेंगे, 8 को गुणनखंड तोड़ेंगे ऐसे, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 1, कब 2 आया हो तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 1 आया है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना। हो गया। ये बताइए यहाँ पे खाली 2 है ना, क्योंकि 2 के अलावा कोई अंक है? कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं ना है। तो जब कोई अंक नहीं है तो यहाँ लिखेंगे यह शांत क्या शांत? तो लिखेंगे यह शांत दशमलव होगा, क्योंकि हरों का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। चलिए आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए तो क्या बोल रहे थे? वो लड़का क्या बोल रहा था? बोलो क्या? कॉपी दिखाओ तो, कॉपी दिखाओ। 1 मिनट। हाँ, एक लड़का का कहने का मतलब ही है कि सर अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक लड़के का कहने का मतलब है सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ये भी सही है, ठीक है ना? ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया? आया? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, बस देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साफ कर देते हैं इसको हम। सबसे पहले हमको करना कहती है ना, ऊपरला को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 455 को तोड़ेंगे।
455 को तोड़ेंगे तो ई टूटेगा कितना 5 से, तो 5 ना हो 45, 5 का 5, फिर 5 से 3 7 तोड़ेंगे तो 13 से 91, 13 तोड़ेंगे तो 1, यानी तोड़ने पर कितना आया 5 गुना 7 गुना 13 गुना 1। बताइए तो ये 5 के पावर m गुना 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आया है। तो इसको लिख देंगे यह अशांत दशमलव है क्योंकि हरों का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है। बस हो गया ना, समझ में आया हो गोल्डन कि फिर बताएं क्या आया समझ में? साफ सीधी सी बात, इसको तोड़ लेना है, गुणनखंड कर लेना है। अगर हेलन खाली 2 और 5 आवत अटे तो बस है शांत है, एलन लिख देंगे है, हो गया। ना आवत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन हाई देखेंगे, ये आपके लिए है 15/1600 आपको सोल्व करना है। देखेंगे 15 का 15 इस 1600 को तोड़ेंगे, 1600 को ऐसे तोड़ेंगे, पहले 2 तोड़ेंगे तो 800 होगा, 2 तोड़ेंगे तो 400, 200, 2 से यानी कब हुआ 1 2 3 4 5 6 कब हुआ है वो तो 6 लिख सकते हैं। 5 क्या हुआ है 2। बोलिए शांत क्या शांत है, क्यों 2 और 5 आया है। लिखेंगे यह शांत दशमलव होगा क्योंकि हरों का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आया। तो उम्मीद करते हैं कि सब आपसे बन जाएगा, है ना। जितनी भी सारे मैं तो उसको बना करके लाएंगे।